हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ट्राइंगल एंड सर्कल। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया डिस्कस किया। आज हम पैरेललोग्राम, ट्राइंगल एंड सर्कल का पेरीमीटर एंड एरिया क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शेप लेते हैं हमारी, जिसका हम पेरीमीटर एंड एरिया निकालने वाले हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसी शेप होती है? पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। राइट, मीन्स अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए डी और बी सी आपस में, ए डी और बी सी आपस में पैरेलल होंगे और ए बी किसके पैरेलल होगा? डी सी के पैरेलल होगा, और ये आपस में इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस into height. B is for base and H is for height. अब इस शेप में अगर हम देखें तो बेस तो है हमारे पास DC। DC क्या है? बेस। बट हाइट नहीं है। हाइट हम AD को हाइट नहीं बोलेंगे। AD तो एक स्लैंट हाइट है, इसकी हाइट नहीं है AD। तो हाइट होती है जो हमारा बेस है और उसके ऑपोजिट हमारी जो वर्टेक्स है, उससे अगर हम एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें DC के ऊपर, A से हमने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की DC के ऊपर, लेट्स से AP, जो कि DC के परपेंडिकुलर है, मींस ये वाला एंगल 90 डिग्रीज है, तो ये इसकी हाइट मानी जाएगी। तो यहाँ पर एरिया क्या होगा? यहाँ पर एरिया होगा DC मतलब बेस मल्टीप्लाई हाइट क्या है? हाइट है AP। AD या फिर BC हम हाइट नहीं लेंगे, हाइट होगी परपेंडिकुलर जो कि DC के हो, उसको हम हाइट बोलेंगे। चलिए अब इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज हमें एक शेप दी गई है, पैरेललोग्राम ABCD, राइट, जिसमें ये वाली जो हाइट है ये भी हमें बताई गई है 5 सेंटीमीटर, लेट्स से, और जो इसकी लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और जो इसकी स्लैंट हाइट है वो 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया होगा बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा? अगर ये 7 है तो बेस भी 7 सेंटीमीटर होगा, है ना? और हाइट क्या होगी? हाइट होगी 5 सेंटीमीटर, गिवन है हमें, तो ये हो गया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सारी साइड्स का अगर सम कर दे तो उसका पेरीमीटर आ जाता है। तो इसमें दो तो साइड्स हैं हमारी लेंथ वाली और दो है स्लैंट हाइट, स्लैंट वाली जो लाइंस है AD एंड BC, तो उनको भी हम ऐड कर देंगे। 14 प्लस 6, पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। इस शेप का एरिया है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर है 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल एक ऐसी शेप होती है जिसमें 3 साइड्स हमें गिवन होती हैं। लेट्स से ये एक ट्राइंगल है ABC।
तो पेरीमीटर तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है हमें, सिंपल सारी साइड्स को ऐड कर देंगे तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर मेनली एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब यहाँ पर BC तो बेस है बट हाइट तो नहीं गिवन है, तो सेम जैसे हमने पैरेललोग्राम में डिस्कस किया था कि बेस के परपेंडिकुलर जो ऑपोजिट वर्टेक्स होती है उससे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन अगर बेस पर ड्रॉ करें तो वो उसकी हाइट मानी जाएगी। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस है BC और हाइट है AP, राइट। अब इसको आप देखिए, थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगेगा आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? वो था उसका फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। यहाँ पर था बेस इंटू हाइट, यहाँ पर है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, अगर हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मीन्स उसकी मैंने एक ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये आपस में आप देखेंगे 2 ट्राइंगल्स बन गए, राइट। अगर हम एक ट्राइंगल ले लें कोई भी और इसके एरिया की बात करें तो वो क्या होगा, पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, है ना। इसीलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है और एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। आपको यहाँ पर ये क्लियर हुआ क्यों होता है? क्योंकि पैरेललोग्राम को हम 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो एक ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट शेप जो हम डिस्कस करेंगे वो है सर्कल। जैसा कि आपको पता है सर्कल एक ऐसी शेप होती है जिसमें एक सेंटर होता है। सेंटर से अगर हम आउटर बाउंड्री को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दें तो उसको रेडियस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि आउटर बाउंड्री से स्टार्ट होकर सेंटर से होती हुई फिर से आउटर बाउंड्री को टच करे, मीन्स जो ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो और उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो सर्कल की बाउंड्री को टच करें, तो हम उसको बोलते हैं डायामीटर। जो डायामीटर होती है वो सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि अगर डायामीटर निकालना है तो हम उसमें ट्वाइस ऑफ रेडियस कर देते हैं तो हमारा डायामीटर आ जाता है। अब एक बात इसमें कुछ नई है कि हम जैसे बाकी शेप्स में जो बाउंड्री थी किसी भी शेप की, अगर हम उसका सम कर रहे थे तो पेरीमीटर आ रहा था। यहाँ पर भी वही करेंगे। यहाँ पर सर्कल की बाउंड्री को हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सरकमफेरेंस। है ये भी पेरीमीटर ही, बस पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। सरकमफेरेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 2πr। यहाँ पर पाई क्या है? पाई ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होगी 22/7। हर जगह जहां भी आपको पाई दिखे उसकी वैल्यू होती है 22/7। और आर क्या है? आर है रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज किसी सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और उन्होंने हमसे पूछा है कि आपको सरकमफेरेंस बताना है, तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, ठीक है। तो सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बताया हमने आपको? 2πr मीन्स 2
पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू है 7। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा 44 सेंटीमीटर है। ये भी पेरीमीटर ही जिसमें हमने इसकी पूरी आउटर बाउंड्री को देखा है, काउंट किया है ये कितनी बड़ी है, कितने सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला है सर्कमफेरेंस। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स पाई into r into r. Here r is radius. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हमें सपोज हमें रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होगा, तो एरिया बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं, जैसे कि फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस है 7 गिवन है हमें, तो 7 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। एक 7 कैंसिल हो जाएगा, दूसरा 7 को हम 22 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आई होप आपको आज की वीडियो में जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।